लिंकिंग पीपी लिंकिंग पीपी रेवेन्यू मॉडल नहीं, कॉस्ट मॉडल में अपन ने तीन चीजें छोड़ी थी: इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लीज लाइबिलिटीज। इंटरेस्ट ऑन लीज लाइबिलिटीज पीपी में ये नहीं खोला मैंने। पीपी लीज लाइबिलिटीज इंटरेस्ट पोर्शन ये आएगा यहाँ पे, कॉस्ट मॉडल इक्वल टू पीपी मॉडल इंटरेस्ट पोर्शन कंट्रोल आर अल्ट 7 डाउन एरो। Interest on delay in income tax deposits we will consider zero. We will pay our interest on income tax on time. सामान के चल सकता हूँ मैं, फोरकास्ट कर रहा हूँ तो। Depreciation and amortization expense, depreciation and amortization expense यहाँ पे इसलिए depreciation and amortization अलग अलग से बना के रखा था, पीपी schedule 1 प्लस 2 नहीं 1 2 अलग अलग से देने से अच्छा है depreciation and amortization total। पीपी schedule हाँ टोटल, तो कॉस्ट मॉडल हो गया तैयार। और कुछ बचा इसमें करना, फाइनेंस कॉस्ट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, फाइनेंस कॉस्ट बचा था, फाइनेंस कॉस्ट हो गया, और कोई कॉस्ट बची नहीं है, नहीं ठीक है। तो अगर फाइनेंस कॉस्ट हो गया है तो आई एम श्योर कि ये भी हो गया क्या, इनकम स्टेटमेंट इज कंप्लीट। यहाँ पे आ गए वो नंबर्स, डिप्रिसिएशन आ गया, अदर बोरिंग कॉस्ट है, इंटरेस्ट ऑन टैक्स, डिले इन टैक्स, इनकम टैक्स हो गया, और इंटरेस्ट ऑन लीज लाइबिलिटीज हो गया, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स हो गया। तो वी आर डन विद फाइनेंस कॉस्ट। और एक फाइनेंस कॉस्ट ही बचा था जो नहीं किया था। हाँ, बाकी सब कर लिया है अपन लोगों ने, तो वी आर डन विद फोरकास्टिंग इनकम स्टेटमेंट। अभी बैलेंस शीट पे कहाँ पे इफेक्ट होगा, तो बैलेंस शीट पे वी विल हैव पीपी का फाइनल अमाउंट। तो पीपी फाइनल अमाउंट टोटल पीपी कंट्रोल आर, इसको ग्रीन करना है और इसका डॉलर साइन हटाना है। और इसका फॉर्मेट भी चेंज करना है। तो ये हो गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 401, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 401 का बैलेंस, ये ग्रीन हो गया। इंटेंजिबल्स 4071, इंटेंजिबल्स 4071, 64 66 ग्रीन हो गया। राइट टू यूज असेट्स 10,345, 10,345, 10,345।
इंटेंजिबल्स असेट अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट का किया है क्या स्केड्यूल? इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट, ओ नहीं किया, क्यों नहीं किया? हाँ, इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट जीरो थे राइट। एक मिनट, इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट वर जीरो, तो इज इक्वल टू लास्ट ईयर्स इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट हो गया एंड वी आर डन विथ यस वी आर डन विथ लॉन्ग टर्म एसेट्स। करंट एसेट्स में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लीज लाइबिलिटीज 8917 लीज लाइबिलिटीज। addition deletion ऑन करंट, यस नॉन करंट वाला पार्ट, ये कंट्रोल राइट, कंट्रोल शिफ्ट राइट, राइट 7 नीचे, और शॉर्ट टर्म लीज लाइबिलिटीज 2357, all prime numbers 2357 2357 2357। ये हो गया। हाँ, बैलेंस शीट में जहाँ जहाँ पे आ रहा था वी हैव डन दैट। गो टू कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 3463 3463 3463 3463 depreciation and amortization 7 और रियलाइज गेन्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हो गया है, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं, नो फिल पीपी कैपेक्स 5664 addition to PP, addition to intangibles 5664। oh, sorry, PP capex contains 4 items, PP capex पे बाद में आएंगे। insert comment, total of 4 balance sheet items, proceed from sale of PP, proceed from sale of PP, disposal, I-90 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 प्रोसीड फ्रॉम सेल हो गया। हाँ, ये वाला पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल पोर्शन पीपी स्केड्यूल लीज लाइबिलिटी प्रिंसिपल पोर्शन
प्रिंसिपल पार्ट ये रहा, और कंट्रोल राइट, पेमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, पीपी schedule, lease liability, PP schedule, center, ये हो गया। बस सिंगल लाइन आइटम बाकी है, इसका शेड्यूल अलग से बनेगा, we'll make a table for it। वो जो शेड्यूल बनाना था, तो थैंक गॉड वी डिड इट ऑलरेडी। तो ये वाला जो शेड्यूल है, दिस इज द शेड्यूल दैट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है वो, intangible assets under development, intangible assets, assets under development, capital work in progress। capital work in progress है क्या, capital work in progress नहीं है, capital work in progress भी ऐड करना चाहिए, ठीक है। देन फिर क्या, कैपिटल एडवांसेस, कैपिटल एडवांसेस है क्या है, और एडिशन टू पीपी है। तो this is everything we have added or subtracted for the year। capital work in progress में कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं किया है, तो नॉट टेकिंग कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, नहीं तो एक काम करते हैं, ले लेते हैं, इंसर्ट ADDITION to capital work in GRESS। we if we have to change our estimates, we can change that as well। balance sheet, capital work in progress, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी ले लिया, कंसिस्टेंसी विद फॉर्मूलाज। तो जाएंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इक्वल टू नेगेटिव पीपी शेड्यूल, कंट्रोल राइट, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंट हो गया, एंड वे डन 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 डन। बैलेंस शीट का एक आइटम बचा था, बैलेंस शीट का कोई तो एक आइटम बचा था अदर नॉन करंट एसेट्स में, एडवांसेस रिकवरेबल, बस ये एक आइटम बचा है। एंड हाँ, एमएसएमई वाला एक पोर्शन बचा है। तो ये अपन डायरेक्ट ले लिए थे ना, 16% इज टोटल ग्रोथ, टोटल ग्रोथ, टोटल ग्रोथ, टोटल ग्रोथ। अभी व्हाट परसेंटेज इज एमएसएमई, पॉइंट 01, मतलब 1% है या फिर 0.5% है, तो 1% रखूंगा मैं, इज इक्वल टू दिस इंटू 1 to 1% equal to this minus ये हो गया। एडवांसेस रिकवरेबल, ये कहीं पे आया है क्या, कहाँ था, कौन से लाइन आइटम से मिला है ये, एडवांसेस रिकवरेबल, अदर फाइनेंशियल असेट्स,
ढूंढना पड़ेगा, कोई स्केड्यूल ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। मेरे को उसका नोट नहीं मिल रहा, तो जो पिछले साल का है वही ये साल भी रख रहा हूँ मैं। अरे ओके। ओके हो गया, एडवांसेस रिकवरेबल हो गए। अभी नीड टू चेक 6610 6610 6610। एक हजार तीन एसेट्स है, 1003 नहीं है एसेट्स, 96 एसेट्स है। Addition to right to use assets, balance sheet right to use assets 1000च ऍड झालंय मग पीपी स्केड्यूल मध्ये कॅश पीपी स्केड्यूल मध्ये 4000 कसं काय आलं? बिल्डिंग, अरे टोटल ॲडिशन पाहिजे ना इथं. टोटल ॲडिशन इथं आणि डेप्रिसिएशन पण त्या हिशोबाने आहे. ठीक आहे, पीपी लिंकिंग तर झालंय कॅश फ्लो स्टेटमेंट, बॅलन्स शीट आणि इन्कम स्टेटमेंटला. So we are done with PPE linking. Now we'll check for errors. By far PP schedule ऐसा दिख रहा है, like there is no disposal. First thing, there is no disposal. Second thing, depreciation है और amortize addition है अलग अलग दिया हुआ. And हाँ बस इतना ही है कि there is no disposal anywhere, किसी भी इसमें, may it be assets, may it be capital work in progress, may it be intangibles, लीज assets और लीज liabilities, किसी भी चीज में डिस्पोजल नहीं है. बस लीज लाइबिलिटीज में प्रिंसिपल पार्ट रीपे किया है, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट करके एक लीज लाइबिलिटी में प्रोडक्ट ये है, एक लाइन आइटम है. ये एक्स्ट्रा जो करके रखा है ना, दिस इज ऑफ अटर नो यूज, वो बस मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए करके रखा है. तो यू टू कैन रिमूव इट अगर तुम लोगों के इसमें होगा तो. कुछ पार्ट्स है जो इसमें लेने बाकी है. ये तीन चीजें जो कल की थी, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ राइट टू यूज एसेट्स, दीज थ्री डेप्रिसिएशंस एंड अमोर्टाइजेशंस आर पार्ट ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन. तो जो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन हो रहा है फॉर द ईयर, जो इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है, ये वाला. तो ये डेप्रिसिएशन और किधर जा रहा है, तो कल कैश फ्लो में ये वाला डेप्रिसिएशन सेम आ रहा है. दिस इज डेप्रिसिएशन पार्ट. सेकेंड पार्ट वाज इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटीज, वो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है. थर्ड पार्ट वाज
प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटीज वो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो लीज लाइबिलिटीज में जो 3 इफेक्ट हो रहे थे उसमें से 2 इफेक्ट आ चुके हैं, सब लोगों के डेप्रिसिएशन आ चुके हैं। अभी बचता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब एडिशन इन एवरीथिंग। जितने भी पीपी शेड्यूल में शेड्यूल्स है, पीपी हो गया, इंटेंजिबल्स हो गया, राइट टू यूज असेट्स हो गया, असेट अंडर डेवलपमेंट हो गया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, और लीज लाइबिलिटी हो गया, इतने ये सबका जो एडिशन हुआ है वो आना बाकी है। वो कहाँ पे जाएगा, वो सब का एडिशन जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, पीपी कैपेक्स में। पीपी कैपेक्स में ये सब चीजों का एडिशन जाने वाला है। तो अभी ये सब चीजों का एडिशन एज इन प्रॉपर एडिशन नहीं होता। पीपी का एडिशन होगा, इंटेंजिबल्स का एडिशन होगा, राइट टू यूज असेट्स का एडिशन होगा, असेट अंडर डेवलपमेंट का एडिशन होगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का एडिशन होगा, बिकॉज दीज ऑल आर असेट्स। असेट्स सारे ऐड होने हैं, कैपिटल एडवांसेस भी असेट है तो वो भी ऐड होगा। बस एडिशन टू लीज लाइबिलिटीज सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि इट इज एन लाइबिलिटी, तो असेट बढ़ नहीं रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। टेक्निकली एडिशन टू लीज लाइबिलिटी शुड बी अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आना चाहिए। अगर मैं प्रिंसिपल रीपे कर रहा हूँ तो अगर यहाँ पे आ रहा है तो मैं पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल पोर्शन आ रहा है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम ये क्या, प्रोसीड्स फ्रॉम लीज लाइबिलिटी ऑफ, या फिर इनकरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटीज, ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग आना चाहिए। बट पीपी कैपेक्स में जा रहा है अभी फिलहाल के लिए। अपन अलग लाइन आइटम नहीं बनाने वाले, वो पीबी शेड्यूल में जाएगा, बट दैट विल बी अ नेगेटिव अमाउंट। तो ये सबका टोटल जा रहा है पीबी शेड्यूल में, सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में पीबी कैपेक्स करके। तो दिस वाज द टोटल इफेक्ट ऑफ पीबी शेड्यूल ऑन ऑल 3 मॉडल्स। तो कल अपन लोगों ने सारे चीज़ें ऐड नहीं की थी, एडिशंस में 2 या 3 चीज़ें बची थी, जैसे कि राइट टू यूज एसेट नहीं डाला था, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, असेट्स अंडर डेवलपमेंट नहीं डाला था, और लीज लाइबिलिटी नहीं डाला था। तो वी हैव टू ऐड दोज एज वेल, और वो ऐड करने के बाद जो अमाउंट जाता है वो डायरेक्ट कैपेक्स में जाएगा, कैपेक्स होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सॉरी हाँ, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड दैट विल बी अ नेगेटिव, क्योंकि एक्सपेंडिचर है तो नेगेटिव अमाउंट जाएगा। तो दिस इज वन इफेक्ट जो कल करना भूल गए थे अपन।